हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज दिन हो चुका है रविवार और तारीख हो चुकी 23 जून 2024। तो आइए बढ़ते हैं हम आज की ताज़ा खबर की ओर। हमें सरकार में ढक्कन बनाकर रखा गया है, इस सोशल मीडिया पर वायरल राज्य मंत्री का बयान। नेगी बोली। स्थानीय विधायक व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का कार्यकर्ताओं साथ बातचीत का स्पेशल मीडिया पर चल रहा है ऑडियो सुर्खियों में छट गया है। जी हाँ, एक ऑडियो के राज्य मंत्री अपने को प्रदेश सरकार में केवल ढक्कन जैसा रख जाने की बात कह रही हैं। यह भी बोल रही हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा उनकी बातों को नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की कार्यकर्ताओं के बीच हो रहे बातचीत का ऑडियो किसी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, जिसमें राज्य मंत्री कह रही हैं कि विकास कार्यों में धन आवंटन में विषमता की जा रही है। गोरखपुर के विकास के लिए एक बार 600 करोड़ और एक बार 400 करोड़ की बजट तैयार किया गया था, जिसमें उनको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गोरखपुर में सभी नाला नाली पर तेज़ी से कार्य कराया जा रहा है। पलटी हम लोगों को ज़रूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा हमें कोई वो सिग्नल नहीं मिल रहा है। कनाडा की संसद में आतंकी निजार की याद में मौन पर भारत का निशाना। कहा, राजनीति में आतंकवाद को जगह देना गलत बात है। जी हाँ, भारत के बार बार कहने के बावजूद कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो कनाडा अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। दरअसल कनाडा की सरकार खालिस्तानी चरमपंथियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ताज़ा मामला हरदीप निजार का से जुड़ा है, जो कि कनाडा की संसद में आतंकी हरदीप सिंह ने निजार की याद में मौन रखा गया है, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश किया और दिया भी। भारत के विदेश मंत्री प्रबंधक रणधीर जायसवाल ने निजार की याद में मौन रखने का निंदा भी की है। जायसवाल ने कहा, हम राजनीति में आतंकवाद को स्थान देने में किसी भी कदम का विरोध करते हैं। हम लगातार इस बात पर जोर दिया है कि खालिस्तानी गतिविधियां हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। बंदी की मौत पर गुस्साए परिजन व समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव, दागी गोलियां। जी हाँ, यह यूपी के एक फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में 2 दिन पहले जेल गए बंदी की मौत से गुस्साए परिजन और समर्थकों ने देर शाम तक का किया पोस्टमार्टम के बाद जांच की मांग और लेकर हिमांशुपुर चौराहे के सब रखकर जमा लगा दिया। पुलिस की टीम ने जाम खुलवाने का प्रयास किया तो आक्रोशित परिजन व समर्थक भड़क गए और पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। पुलिस पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। पथराव होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। 5-6 राउंड गोलियां भी चली। पुलिस टीम जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। सीओ व सिटी मजिस्ट्रेट को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। 5 पुलिसकर्मी भी इस मामले में घायल हो गए थे। थाना दक्षिण के नागाला पंचायत निवासी 27 को थाना पुलिस ने चोरी का बाइक कटाई मामले में 17 जून को यह मामला दर्ज किया था। अटल सेतु में आई दरारें, नाना पटोले ने किया जायजा। कहा, अटल जी के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है भाजपा। जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई ट्रांस हाइबर अटल के सेतु पर आई दरारों का निरीक्षण किया है, जिससे उन्होंने कहा कि भाजपा बिल्कुल फ्रॉड कर रही है और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का खेल जारी है। हम भ्रष्टाचार के बहुत उदाहरण आगामी विधानसभा में पेश करेंगे, जिससे उनकी सरकार गिर सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत जनता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करती है। जी हाँ, लेकिन भाजपा उनके नाम पर भी भ्रष्टाचार करने से हिचकिचाती नहीं है। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र अमित शाह और नरेंद्र मोदी का एटीएम बन गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को लूट रही है, जो बीज और खाद कालाबाजारी की इज्जत नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून और व्यवस्था ये सब लागू है। केवल 3 चीज़ लूटते ही दिल्ली में लूट की नई तकनीकें आई सामने। इस ऐप के सहारे बना रहे हैं खासतौर पर महिलाओं को शिकार। जी हाँ, ये लो द्वारिका जिला पुलिस बदमाशों को एक ऐसे गैंग का खुलासा किया गया है जो डेटिंग ऐप से महिलाओं को दोस्ती कराते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। फिर घर में अकेले मिलने का बहाना कर महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करता था। पुलिस ने गैंग को 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सरगाना अपने दोस्त के साथ वारदात को अंजाम देता था। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मोहन गार्डन निवासी विजय कुमार का राहुल के रूप में हुई है, जो कि वहां का रहने वाला निवासी था।
जी हाँ, पुलिस अधिकारी ने बताया कि 31 मई को डाबड़ी के इलाके में एक महिला ने लूटपाट की शिकायत की थी। उसने बताया कि डेटिंग ऐप के ज़रिए ये वह जतिन नाम के युवक से बातचीत करती थी। बातचीत के दौरान वह कई बार उससे अकेले मिलने को भी बात करती थी। गाजीपुर के 2 जवानों की मौत, हृदय गति रुकने से थम गई थी सांसें, सब पहुंचा घर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। जी हाँ, गाजीपुर के अलग अलग गांव निवासी देश सेवा में लगे 2 जवानों का पथिराव शरीर के शुक्रवार को देर शाम उनके घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। रात में ही पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। ग्राम सभा बागी निवास के सुभाष यादव 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। यादव महासभा के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव 19 जून को दिल्ली के ड्यूटी के दौरान हृदय गति के रुकने से उनकी मौत हो गई। उन्नाव में दर्दनाक हादसा, 2 बाइकों में टक्कर, सड़क पर गिरे 3 भाई, तीनों की कुचलकर मौत, एक ही हालत में गंभीर भी देखा गया है। उन्नाव के जिले साफिरपुर कोतावली क्षेत्र के लखनऊ बरमागो मार्ग पर देर शाम 7:20 पर यह रफ्तार बाइकों में टक्कर हो गई, जिसमें से 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। सड़क पर गिरे हुए एक बाइक पर सवार 3 भाइयों को ट्रक ने कुचल दिया, तीनों के मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा बाइक पर सवार युवक की हालत काफ़ी गंभीर देखी गई है। असीवन थाना क्षेत्र के 10 कस्बा मियागंज के मोहल्ले के नेवाती टोला निवासी बंसराज का पुत्र अभिषेक 20, अपने भाई छोटे भाई 17 और ममेरे भाई राठौर 14 की उनकी उम्र दिखाई गई है। साथ ही मियागंज चौराहे के पास आम मंडी के मजदूरी करता था। शाम को तीनों एक ही बाइक से घूमने के लिए निकले, जहां पे ये उनके साथ दुर्घटना घट गई। जी हाँ, सपने भगवान ने बताया कि मंदिर की जमीन के नीचे खजाना है। संत ने एसडीएम से मांगी खुदाई की अनुमति। जी हाँ, यूपी में एक संभल स्थित गोन्नौर कोतावली क्षेत्र के गांव बगाओ स्थित खड़ेश्वर मंदिर के संत धर्मदास ने एसडीएम को पत्र लिखा। पत्र देखते ही चौंकाने वाली मांग की है बाबा जी ने। इस पत्र में कहना है कि खड़ेश्वर मंदिर की ज़मीन में खजाना दबा है और उसको निकालने के लिए अनुमति भी चाहिए। एसडीएम संत धर्मदास का कहना है कि देवी देवताओं ने उनको सपने में दर्शन दिए, बताया कि इस मंदिर के ज़मीन के नीचे काफ़ी हद तक का खजाना दबा हुआ है, जिसको वो मिट्टी से निकालना चाहते हैं। कि उन्होंने दिल्ली से 2 बार टीम को बुलाकर इसकी जांच भी करवाई कि इसके अंदर खजाना दबा पड़ा है। जांच में खजाना की ज़मीन के नीचे होने की पुष्टि हुई। ग्राम प्रधान पति रोहित यादव ने बताया कि मंदिर प्राचीन और क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करना पति के साथ क्रूरता, हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश को बताया सही। जी हाँ, शादी के बाद शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना पति के साथ क्रूरता का मामला है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने ये बात करने से फैसले में कही। इस आधार पर तलाक का आदेश सही ठहराया गया है। हाईकोर्ट ने एक्टिंग चीफ जस्टिस सी लागू तथा जस्टिस अमरनाथ केसरीवानी ने युगल पीठ के शादी के बाद शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना पति के साथ क्रूरता है। युगल पीठ ने तलाक के आदेश को सही ठहराते हुए अपने आदेश को कहा है कि यह सब क्रूरता है कि पति और पत्नी दोनों पिछले सालों से अलग अलग हैं। अलगाव के पर्याप्त समय एक जारी रहता है और उनमें से एक तलाक के लिए राजी होता है। जो याचिका के दायर करता है तो माना जाता है कि वह विवाह का टूट गया है। मतलब जो इस पहले तलाक मांगने की कोशिश करता है उससे यह पता करता है कि वो तलाक ले चुका है। दिल्ली में बारिश से मौसम गुस्नुमा, जाने आई भी कहां तक पहुंचा मानसून, कब होगी बरसात। देश भर के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का पड़ रही है। इसी बीच राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हालांकि हल्की बारिश के मौसम हैं। हालांकि यह मानसून की बारिश नहीं। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लोग मानसून की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, ताकि उन्हें भीषण गर्मी से राहत मिल सके। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून के 10 दिनों के धीमी चल रही है, बाद में गुरुवार को उत्तर ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
और विदर्भ के बड़े हिस्से के साथ साथ उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उप हिमालय बंगाल की और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 21 से 23 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू या हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। सियासत। मंत्रिमंडल में कोसक क्षेत्रों में राजनीतिक मजबूरियों की झलक, वादों के मुताबिक नतीजों पर होगी नजरें। मोदी नेतृत्व में 3.0 सरकार काम करने लगी है। जाहिर है 100 दिनों के कार्यकाल पर काम हो रहा है। ऐसे में उन मुद्दों को भी चुनाव अभियानों के दौरान छाए हैं। कृषि, पानी, उद्योग, श्रम, कौशल और रोजगार से संबंधित चिंताओं पर ध्यान दिया जाना जरूरी भी है। जी हाँ, यह विकास एवं समृद्धि के लिए प्रमुख मंत्रालयों की कार्यसूची पेश करने का अवसर प्रदान करता है। शिवराज सिंह चौहान, कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास। कृषि क्षेत्र का संकट राजनीतिक संवादों एवं आर्थिक आंकड़ों में प्रतिबंधित होता है। लगभग आधा यानी 45% कार्यबल कृषि में लगा हुआ है और राष्ट्रीय आय के छठे हिस्से पर निर्भर है। यह आंकड़ा गरीबी का केंद्र काफ़ी पहलू बनता दिखाई दे रहा है।